जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। दान का गोत्र और मीका 18 का पहला। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्रों ने लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसराइली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। दूसरा, तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एस्ताओल के देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिए, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहाँ टिक गए। तीसरा, जब वे मीका के घर के पास आए, तब वह उस जवान लेवी का बोल पहचान, इसलिए वहाँ मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? चौथा, उसने उनसे कहा, मीका ने मुझे से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। पाँचवा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। छठा, पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। सातवां, तब 5 मनुष्य चल निकले और लैस को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम से में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। 8वां, तब वे सोरा और एस्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? 9वां, उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चलकर उस देश को अपने लेने में आलस न करो। 10वां, वहाँ पहुँचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। 11वां, तब वहाँ से अतः सोरा और एस्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुष थे, उन्हें युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। 12वां, उन्होंने जाकर यहूदा देश के किरियत यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किरियतारीम के पश्चिम की ओर है। 13वां, वहाँ से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। 14वां, तब जो 5 मनुष्य लैस के देश का भेद लेने गए थे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, एक गृह देवता, एक गुदी और एक डली हुई मूर्त है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। 5वां, वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। 16वां, और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। 17वां, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे उन्होंने जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। न्यायियों 18.7-27, वहाँ घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद, अग्रह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। 18वां, जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? 19वां, उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इजराइली के गोत्र को और कुल का पुरोहित हो? 20वां, तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, ग्रह देवता और खुदी हुई मूर्त को लेकर उन लोगों के संग चला गया। 21वां, तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशु और सामान को अपने आगे करके चल दिए। 22वां, जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जला लिया। 23वां, दानियों को पुकारा, तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? 24वां, उसने कहा,
तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं व पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? 25वां दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। 26वां तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। 27वां तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों व उसके पुरोहितों को साथ ले लैस के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला। और जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया। न्यायियों 18.28-19.17 नगर को आग लगाकर फूंक दिया। 28वां और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्य से कोई व्यवहार न रखते थे, और वह बेतरहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को ढीढ़ किया और उसमें रहने लगे। 29वां उन्होंने उस नगर का नाम इजराइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैस था। 30वां तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर दिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। 31वां जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु, आमीन।